नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी लर्नर पर। और ज्योतिष सीखिए की श्रृंखला में आज हम सूर्य ग्रह के बारे में जानेंगे। लाल किताब में सूर्य के बारे में क्या कहा गया है, किस भाव में सूर्य बैठे हुए हैं, तो वहां बैठकर वे कैसा शुभ और कैसा अशुभ प्रभाव दिखाएंगे, और यदि अशुभ प्रभाव दिखाएंगे तो उस अशुभ प्रभाव को आप कैसे पूरी तरह से रोक सकते हो, कैसे उसके उपाय कर सकते हो। तो यहाँ पर लाल किताब आपको उनके सटीक उपाय भी आपको बताएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस बेहद महत्वपूर्ण विषय को। सूर्य के बारे में अगर हम बात करें तो सूर्य के बारे में लाल किताब कहती है, गर्म शौक तेरा है नीम उन्नति, मगर बढ़ न जाए कि हर चीज हो जलाती। हुई राख दुनिया है दिन रात जलती, सिर्फ धर्म बाकी है एहसान धरती। सूर्य एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रह है, इस संसार के लिए भी और जातक के लिए भी। सूर्य के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। आकाश की रोशनी, पृथ्वी की गर्मी, और ये कहें कि भिक्षुक से राजा तक की सच्चाई भी सूर्य। पालन और उन्नति की शक्ति को सूर्य का नाम दिया जा सकता है। कोई भेदभाव नहीं करता सूर्य जब प्रकाश देता है, सबको समान प्रकाश देता है। प्रकट होता है तो दिन और छिप जाए तो रात होती है। व्यक्ति के शरीर की आत्मा का प्रतिनिधित्व सूर्य से किया जाता है, चंद्रमा का मन से और सूर्य का आत्मा से। अपने शरीर से दूसरों के परोपकार का नाम ही सूर्य है। अपने शरीर का त्याग करे लेकिन परोपकार करे, यही सूर्य है। सूर्यपुत्र कर्ण के बारे में आप अच्छे से जानते हो कि पता था कि इंद्रदेव आ रहे हैं, किस लिए? उनके कवच और कुंडल लेने के लिए। और कवच कुंडल चले जाएंगे तो वहां जो सूर्य देव ने दिए थे, तो वहां पर वो क्या हो जाएगा? वहां पर कमजोर हो जाएगा। लेकिन फिर भी उस परोपकारी ने, उस दानी ने वो दान दिए। क्यों? क्योंकि वह सूर्य के अंश थे। तो सूर्य यहां पर प्रतिनिधित्व करते हैं परोपकार का। चंद्र सूर्य से रोशनी लेते हैं लेकिन शीतल है। रोशनी और गर्मी सूर्य की विशेषता है। अगर सूर्य की हम लाली देखें, जो सूर्य निकलता है तो लालिमा युक्त होता है, वो लाली मंगल है। और जो खाली जगह का घेरा है वो बुध का आकार और आकाश है। ये सब सूर्य के महत्वपूर्ण भाग हैं, इसीलिए सूर्य को ग्रहराज कहा जाता है। और समय की हवा इसकी जगत गुरु बृहस्पति के नाम से और उनके ज्ञान से सांसारिक बुद्धि और भाग्य की नींव उसकी देन है, जिसे हर प्राणी के अंदर पहुंचाना बृहस्पति का दायित्व है। निरंतर चलते रहना और अपना अंत न बताना और बिना एक जगह रात दिन करते रहना सूर्य का ही एक आश्चर्य है, बाकी कोई नहीं कर सकता। चरेवेती चरेवेती, चलते रहो, बढ़ते रहो, ये सूर्य से सीखिए। नियम के आधार पर चलना, ये सूर्य से सीखिए। सबके साथ समान व्यवहार करना, ये सूर्य से सीखिए। और इसीलिए वह ग्रहराज है, क्योंकि राजा सबको समान दृष्टि से देखता है। अपराधी को दंड देता है, वहीं जो अच्छा कार्य करता है उसको वहां पर वह उन्नति भी देता है। तो यही सूर्य है। अगर सूर्य की बात करें तो जातक
अति विशिष्ट फलों को प्राप्त करने वाला होता है, जो सूर्य से प्रभावित होता है। और यदि शुक्र और बुध दोनों हम देखें, अगर कोई हस्तरेखा देखे तो सूर्य और बुध की रेखाएं, ये दोनों रेखाएं सूर्य रेखा से अगर परस्पर मिल जाएं तो जातक बाहर से आने वाले मुसाफिरों के लिए धर्मार्थ मकान यानी कि धर्मशाला या यात्री निवास बनवाएगा, प्यासों के लिए कुएं खुदवाएगा और राजा की तरह वैभवशाली होगा और धर्म पालन करने वाला होगा। शराब आदि से यानी कि मदपान से दूर रहेगा, गरीबों की मदद करेगा। ऐसे व्यक्ति की यात्राएं भी उसे लाभ पहुंचाती हैं और उसके शरीर के अंग प्रत्यंग अंतिम सांस तक मजबूत रहते हैं, निरोगी रहते हैं, सक्रिय रहते हैं और उसे संतान का और पत्नी का सुख अंत तक प्राप्त होता है। ये हमने सूर्य के बारे में लाल किताब के आधार पर जो महत्वपूर्ण बातें हैं वह मैंने आपको यहां पर बताई। अब हम भाव विशेष के आधार पर सूर्य को जानेंगे। सूर्य अगर लग्न यानी कि पहले भाव में बैठे हुए हों तो ये कैसा फल देते हैं उसको जानेंगे। देखिए, सूर्य इस घर का अगर यहां बैठे हुए हैं पहले भाव में, लग्न भाव में, इस घर का व्यक्ति लंबी आयु का परोपकारी व्यक्ति होता है। पिता की सहायता के साथ साथ उनकी पूरी सेवा भी ऐसा जातक करेगा। पिता चाहे धन संपत्ति दे उसे या ना दे, यानी कि पिता से चाहे धन संपत्ति मिले या न मिले, परंतु अपनी संतान को धन अवश्य देकर जाता है ऐसा जातक जिसके सूर्य लग्न में होते हैं। और एक कहावत भी है कि हुकूमत गर्मी की, दुकानदारी नर्म की। ध्यान दीजिए, हुकूमत गर्मी की और दुकानदारी नरमी की। वह दोधारी तलवार के स्वभाव का स्वामी होगा और शरीर में सांप का गुस्सा भरा होगा। अगर अधिकारी बने तो पूरा रौवीला हो, गर्मी होनी चाहिए, तभी लोग उसको सुनेंगे। अगर व्यापारी बने तो नरम हो, वहां गर्मी काम नहीं चलेगी। अगर यहां उल्टा कर दिया तो सब मामला तहस नहस। अधिकारी नरम, कर्मचारी सुनेंगे ही नहीं। व्यापारी गरम, ग्राहक रुकेगा ही नहीं। इसीलिए कहा गया है कि हुकूमत गर्मी की और दुकानदारी नरमी की। देखिए, इसको कितनी भी रुकावटें आए पर इसका रोजगार बंद नहीं होता। वह स्वयं अपनी कमाई से अमीर बनेगा और अपनी आंखों की देखी सच्ची और कानों की सुनी पर कभी विश्वास नहीं करेगा। ऐसे जातक को अगर हम देखें तो यह सूर्य के होने से यहां पर प्रभावित होता है। अब बात करें, अगर यहां अशुभ हो, जैसे कि शत्रु क्षेत्री हो, यहां पर नीच अवस्था में आ रहे हो, तुला राशि में आ रहे हो, तब नीच होते हैं सूर्य। और पाप ग्रहों से पीड़ित हो जाएं तब यहां पर अशुभता आ जाएगी। क्षीण हो जाए तो अशुभता आ जाएगी। तो कहते हैं कि जब सूर्य लग्न में बैठकर अशुभ हो तो सिर से पिता का साया बचपन में ही उठ जाए और क्षय रोग से स्वयं का शरीर जर्जर हो, जब दिन में वे स्त्री भोग का आदि हो जाए। संतान में देखें तो संतान जीवित नहीं रह पाती है, पत्नी का सुख प्राप्त नहीं हो पाता है, सब ग्रह धोखा देने लग जाते हैं। व्यक्ति का बार बार मन करता है कि आत्महत्या कर ले, लेकिन करनी नहीं चाहिए ऐसे व्यक्ति को। डरिए मत। जिनके जीवन में ये कठिनाइयां आ रही हैं, सूर्य लग्न में है, उनके लिए यहां पर लाल किताब सटीक उपाय आपके लिए लेकर आई हुई है और यह उपाय आप सभी के जीवन को सफल कर देगा। विश्वास कीजिए। करना क्या है, आपका जो पुश्तैनी मकान है उस मकान में हैंडपंप यानी कि पानी का नल हाथ से चलने वाला वो लगवा दीजिए अपने पैसे से। अपने पैसे से हैंडपंप उस घर में लगवाइए जहां पुश्तैनी है,
जहां दादा रहे परदादा रहे, आप पीढ़ियां आती जा रही हैं। निश्चित मानिए इस काम को कराने के 2 साल के बाद आपके भाग्य का निश्चित रूप से उदय हो जाएगा। 2 साल का समय, सूर्य से जितना भाग्य रुका हुआ है चलने लग जाएगा, लेकिन 2 साल में पूर्ण उदय हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं दूसरे भाव की तरफ। सूर्य अगर दूसरे भाव में है, यानी कि दूसरे घर में सूर्य है, तब क्या होगा? यदि सूर्य दूसरे भाव में स्थित है तो जातक को मेहनत और न्याय से लाभ प्राप्त होगा। उसकी पूर्व अर्जित कृषि भूमि उसे लाभ देगी। व्यापार और किसी प्रकार के शेयर मार्केट में यदि वह करेगा तो उसे लाभ होगा। अपने परिवार के लोगों से उसे लाभ होगा, साथ साथ उसे अपार यश की भी प्राप्ति होगी। ये कब है? जब सूर्य यहां पर अच्छा हो, स्वक्षेत्री हो या फिर उच्च का हो या मित्र क्षेत्री हो। उन स्थितियों में यहां पर हम ये मानकर चलेंगे अपार यश की उसे प्राप्ति होती है, और यश के साथ साथ क्रय विक्रय से अतुल धनराशि भी ऐसा व्यक्ति प्राप्त करता है। शुभ कार्य भी अचानक सफल होने लगते हैं। ये सूर्य का प्रभाव होता है। अगर हम देखें कि दूसरे भाव में बैठे सूर्य महत्वपूर्ण होते हैं, यदि यहां पर बैठे हुए सूर्य अपने ही भाव में बैठे हों तो बहुत अच्छा फल देते हैं। लेकिन वहीं जब अशुभ प्रभाव में हो तो उनके बारे में लाल किताब में कहा गया है कि ना स्त्री जाति बढ़ती, ना गुरु प्रधान हो, याद इतना हो जरूरी छोड़ देना दान को। इस घर में बैठा सूर्य अपने शत्रु ग्रह की चीजों, धन, स्त्री, पतिहीन या प्रेम का स्त्री, घी, अभ्रक, आलू, स्वाद, सफेद कपूर, राग, सींग की गाय जो होगी उसके लिए, बुआ, माता, मौसी, इन पर अपना शुभ नहीं डालेगा। क्यों? ये किसके हैं? ये शुक्र के। शुक्र सूर्य का शत्रु है। अगर आप काल पुरुष की पत्र का देखोगे, यानी कि मेष लगने की, तो दूसरा नंबर, दूसरा घर किसका होगा? शुक्र का घर होगा नैसर्गिक रूप से। और ये शत्रु है तो उस आधार पर ये अशुभ प्रभाव देंगे। तो क्या ये इनसे संबंधित वस्तुओं को आगे नहीं बढ़ने देंगे, इन पर अपना शुभ नहीं डालेंगे। जैसे स्त्री, पतिहीनता या प्रेमिका स्त्री, घी, अभ्रक, आलू, श्रेष्ठ, स्वाद यानी कि सफेद कपूर, रंग, सींग की गाय, बुआ, माता, मौसी, गुदा आदि पर अपना शुभ नहीं डालेंगे और उन्हें अपने अशुभ प्रभाव से बर्बाद कर देंगे। जर जोरू और जमीन के झगड़े, मिट्टी में आंधी के बादल तबाही का कारण होंगे। स्त्रियों की गिनती अपने भाइयों की माताएं, बहनें और स्त्रियां घटती ही जाएंगी। जातक का दान लेना उसको बर्बाद कर देगा। तो जिनका दूसरे भाव में सूर्य हो उन्हें दान नहीं लेना चाहिए। लेकिन ऐसा जातक लालची होता है तो बार बार मन करेगा, फ्री में मिल रहा है तो ले लो, लेकिन रोकना है, नहीं तो हर तरह से तंगहाल होगा। देखिए इसके लिए उपाय बता देता हूं। उपाय क्या करें? लाल किताब क्या उपाय बताती है कि शनि का आपको अगर उपाय करोगे तो आपके जीवन में जो सूर्य के अशुभ प्रभाव हैं वह समाप्त हो जाएंगे। और इसलिए क्या करोगे? नारियल, बादाम और तेल, नारियल, बादाम और तेल ये धर्म स्थान में दान दीजिए। ये शनि के हैं, धर्म स्थान में दान दोगे तो सूर्य के जो अशुभ प्रभाव है उनमें न्यूनता आएगी, कमी आ जाएगी। स्पष्ट है? चलिए अब बात करेंगे। अगर हम यहां पर देखें तीसरे भाव के बारे में, तीसरा भाव देखिए, तीसरा भाव है। तीसरे भाव के सूर्य के बारे में बात करें।
तीसरे भाव के सूर्य के बारे में लाल किताब में कहा गया है, हुआ धोखा कुदरत, न किस्मत का डार था, बजा बिगुल मंदा, चलन जब तो बद था। यदि सूर्य तीसरे भाव में हो तो जातक को उद्योग धंधों में विशेष लाभ होगा, उसके शत्रु परास्त होंगे, बुध या शुक्र का फल उत्तम होगा, विशिष्ट पद की प्राप्ति उसको होगी, राजकीय कार्यों से यश उसको मिलेगा, प्रत्येक कार्य से लाभ उसको मिलेगा, अपनी और संतान की उम्र लंबी करेगा। ये तीसरे भाव का सूर्य है, ये जातक की और उसकी संतान की आयु को भी लंबा करता है। और जातक के साथ यदि यही सूर्य शत्रु क्षेत्री हो, अशुभ प्रभाव में हो, तो क्या कर सकते हैं? तो दिन दहाड़े उसकी चोरी करवा दें। अब इसमें चाहे जातक का सूर्य सोया हो या जागा हो, बाप दादे निर्धन हो जाएं, निर्धन होंगे, रहे होंगे, पड़ोसी बर्बाद हो जाएंगे, और मामा का घर भी अशुभ प्रभाव से प्रभावित हो जाएगा। ये अशुभ प्रभाव है तीसरे घर के सूर्य के। अगर आपको अशुभ प्रभाव दिखें तो क्या करोगे? आपके जो भतीजे लगते हो उनकी सहायता करना शुरू कर दीजिए, उनको कुछ खिला दीजिए, उनको घुमा दीजिए, उनकी कहीं ना कहीं हेल्प कीजिए। किसी को पैसे की जरूरत है कि चाचा जी पैसे चाहिए, दे दीजिए, अच्छा होगा। और अपना चाल चलन अच्छा रखिए तो सूर्य के यह तीसरे भाव के अशुभ प्रभाव समाप्त हो जाएंगे। अब हम बात करेंगे चौथे भाव के सूर्य के। चौथे भाव के सूर्य के बारे में लाल किताब कहती है कि तमा माया में क्यों तू छोड़ा बसेरा, तमा माया में क्यों तू छोड़ा बसेरा, करोड़ों पति नाम लेवा जो तेरा। यदि जातक की कुंडली में सूर्य चौथे भाव में हो तो जातक चाहे राजा के घर में जन्म ले या ना ले, लेकिन राजा के समान अवश्य होगा। बुध जंगल की वर्षा और शनि पहाड़ों की वर्षा की तरह धन वर्षा करेंगे। अब जंगल में वर्षा ज्यादा होती है या पहाड़ों पर ज्यादा होती है, ये आप कमेंट करके बताएंगे। ऐसा जातक माता पिता की सेवा करेगा, स्वयं हानि उठा लेगा लेकिन दूसरों को हानि नहीं पहुंचाएगा। जिसका चौथे भाव में सूर्य है, आप उस पर विश्वास कर सकते हैं। अशुभ हो तो धन की लालच के कारण जो बुरे इंसान होंगे उनका बोझा उठाता रहेगा, चोरों की आदत और लोगों की गांठ काटने में स्वयं का धन बर्बाद कर देगा। दिन को नजर आए लेकिन रात को नजर ना आए, यानी कि रतौंधी का रोग, नाइट ब्लाइंडनेस, यह रोग उसको लग जाता है। और यदि वह पराई स्त्री को अपने साथ रखेगा तो उसके संतान नहीं होगी, सोने की उसकी की चोरी हो जाएगी। ये चौथे भाव के सूर्य के फल हैं, अशुभ फल। अब अगर आपको जीवन में यह अशुभ फल दिखे और आपका सूर्य चौथे भाव में है तो आप क्या उपाय कर सकते हो? तो आप मंगल के उपाय करो। मैंने अभी बताया था सूर्य में बहुत सारे ग्रह छुपे हुए हैं, लालिमा क्या है? मंगल है। तो आप मंगल के उपाय करो, इससे आपका जो चौथे भाव का सूर्य है वो सही हो जाएगा। अगर आपका पुश्तैनी मकान है तो मकान में जो अंधे भिक्षुक हैं उनको आप भोजन कराना शुरू कर दीजिए, आपको शुभ फल देना सूर्य प्रारंभ कर देगा। अगर नहीं मिल पाते हैं तो आपकी बुआ के जो बच्चे, उनका जो लड़का हो, उसकी आप मदद कीजिए, उसकी हेल्प कीजिए, तो भी आपका चौथे भाव के सूर्य का अशुभ प्रभाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। चलिए अब हम बात करते हैं पंचम भाव की। पंचम भाव के सूर्य के बारे में लाल किताब कहती है कि पक्षी मुर्ग बाल बच्चे जो पाले, पक्षी मुर्ग बाल बच्चे जो पाले, पड़ा सोचा तू किस वजह से तू लंगर डाले। देखिए
यदि जातक की कुंडली का सूर्य 5वें भाव में हो तो वह जन्म से ही अपने भाग्य का निर्माता होगा। आयु के साथ साथ धन भी उसका बढ़ता जाएगा। जितना खर्च करेगा उतना धन बढ़ेगा और वह कुल का दीपक कहलाएगा। एक कार्य को हाथ में लेने पर अनेक कार्य सफल होंगे। उसका परिवार मंदिर की तरह होगा। यह कहा गया है पंचम भाव के सूर्य के शुभ फलों के बारे में लाल किताब में। लेकिन अशुभ फल क्या हो सकता है पंचम भाव के सूर्य का? अब ये तो जान गए अशुभ कब, शत्रु क्षेत्री हो, नीच हो, अस्त हो। सूर्य तो अस्त नहीं होता। और पाप कर्तरी में आ जाए, पाप ग्रहों से पीड़ित हो जाए, उन स्थितियों में अशुभता आ जाएगी, पीड़ित हो जाए किसी भी तरीके से। तो विवाह एक से अधिक होंगे पर स्त्री एक भी जीवित ना रहेगी, ये लाल किताब कहती है। संतान पैदा होगी और परलोक को सिधार भी जाएगी। दुख का पहाड़ उस पर टूटता रहेगा, धन का नाश उसका होता रहेगा। रुकिए, डरिए मत। लाल किताब में बहुत सटीक उपाय है जो ऐसा कुछ देखने को आपको मिलेगा भी नहीं। आप लाल मुंह के बंदरों को गुड़ दें और उनकी सेवा करें। अब ये मत कहना लाल मुंह के बंदर नहीं मिलेंगे। लाल मुंह के बंदर बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। किसी भी जंगल में जाओगे कि कहीं पर भी आपके यहाँ बाग बगीचे होंगे कहीं, वहां पर जो बंदर घूमते हैं वो लाल मुंह के बंदर ही होते हैं। ठीक है, उनकी आप सेवा करें, गुड़ दें और सेवा करें। मारे ना, कूटे ना, डंडे वंडे ना फेंके उनके ऊपर। चलिए अब बात करेंगे जिनके छठे भाव में सूर्य हो। छठे भाव में सूर्य के लिए लाल किताब कहती है कि जो तरसे न रोजी को पत्थर का कीड़ा, जो तरसे न रोजी को पत्थर का कीड़ा, तो माथे की तेरी को धो कौन देगा? तो माथे की तेरी को धो कौन देगा? देखिए, यदि जातक की कुंडली में सूर्य छठे भाव में हो तो जातक के समस्त दुखों का अंत हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। कब? जब अपने उच्च के हो, स्वक्षेत्री हो, मित्र क्षेत्री हो, तब शुभ ग्रहों पर इनकी दृष्टि, शुभ ग्रहों की इन पर दृष्टि हो तब, मित्र ग्रहों की इन पर दृष्टि हो तब। ठीक है, उन स्थितियों में समस्त दुखों का अंत हो जाएगा और ऐसे व्यक्ति का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। उद्योग धंधों में उत्कर्ष उन्नति होगी और नौकरी प्राप्ति के भी योग उसके बनेंगे। ये नौकरी का भाव भी है छठा भाव। शत्रुओं का भाव भी है, तो शत्रुओं का नाश होने के साथ साथ विदेश यात्रा का भी उसका योग बनेगा और नवीन पद उसको प्राप्त होंगे सूर्य की इस दशा में। औषधि निर्माण में ऐसा व्यक्ति सफल होता है और जिस तरह आग और पत्थर में कीड़ों को भी भोजन मिलता है, उसी तरह ऐसे व्यक्ति के माथे की रेखाओं को धोकर या मिटाकर भी कोई उसकी रोजी रोटी के रोजगार को बंद नहीं कर सकता। अब हम बात करेंगे कि अशुभ प्रभाव यानी कि शत्रु क्षेत्री हो, नीच हो, पाप ग्रहों की दृष्टि में आई तो यह अशुभता क्षीण हो जाए तो यह अशुभता आ जाएगी। और अशुभ होने पर क्या प्रभाव रहेगा? 22 साल की आयु में पिता या पुत्र एक ही व्यक्ति सरकारी नौकरी का अधिकारी होगा और पिता की आयु के लिए भारी होगा। स्त्री इसकी बर्बादी का कारण होगी। इसके लिए स्त्री जो होगी वो बर्बादी का कारण होगी। भाग्य को ग्रहण लग जाएगा जिसके कारण संतान की हानि होगी। स्वयं जातक या जातक की स्त्री के एक आंख में कुछ ना कुछ समस्या अवश्य मिलेगी। जन्म अपने घर से बाहर नाना के घर में होगा। पुश्तैनी मकान की पिछली दीवार को फोड़कर रोशनी कर देने पर भी भाग्य रोशन ना होगा। पुरानी रस्मों रिवाज को अगर ये बंद कर दे तो आबादी और खुशहाली इसके जीवन में नहीं रहेगी, यानी कि संतान आदि का भी यहां पर नष्ट होना बताया गया है। धन, संतान, सुख सबका। उपाय क्या करें? तो बुध के जो उपाय करोगे आप हमारी वीडियो में देख सकते हो। बुध के उपाय मैंने बताए हुए हैं, तो बुध के उपाय आप करोगे तो उससे इस सूर्य के उपाय भी हो जाएंगे। आप रात को सोते समय चंद्र की चीजों को सिरहाने रखकर सोएं
और सुबह उठकर उन चीजों को दान दे दें। अब चंद्र की चीज क्या है? दूध है चंद्रमा का, चांदी है चंद्रमा की। अब सिरहाने रख के चांदी रख के सो जाओ और उसको दान कर दो। चावल है चंद्रमा का, ठीक है, ये कर सकते हो आप। पिता की दीर्घायु के लिए धर्म स्थान में आप कुत्ते की खुराक दान करें और मामा की मदद के लिए बंदरों को गुड़ खिलाएं। ये लोग बकरी का दान करें तो बहुत अच्छा होता है। चलिए बात करते हैं सप्तम भाव की। सप्तम भाव के सूर्य की चर्चा कर लेते हैं। लाल किताब कहती है, जुवान नर्म हाकिम व्यापारी हो जलता, जमाना क्यों है उसे पामाल करता। जुवान नर्म हाकिम व्यापारी हो जलता, जमाना क्यों है उसे पामाल करता। यदि जातक की जन्म कुंडली में सूर्य 7वें भाव में हो तो जातक के जन्म समय ऐसा लगेगा कि घर में उजाला हो गया, कुल दीपक पैदा हो गया। राजकीय कार्यों से धन लाभ होना शुरू हो जाएगा। उद्योग धंधों से लाभ, शेयर मार्केट में ऐसा उछाल आएगा कि आप कल्पना भी नहीं करोगे आपको धन कहां से प्राप्त होने लगा। आपका यूट्यूब चैनल चल रहा, एकदम वायरल हो जाएगा, एकदम धन बरसने लगेगा आपके ऊपर। स्त्री यहां पर विशेष लाभ देती है और जो वरिष्ठ अधिकारी होते हैं उनसे मान सम्मान भी ऐसे जातक को मिलता है, बशर्ते या तो इनका खुद का घर हो ये, या इनके मित्र का घर हो, या ये यहां पर उच्च होकर बैठे हुए हों, तब ये फल होगा। और यहां पर इनके मित्र ग्रह अगर देखें तब भी यही मानकर चलें। अशुभ प्रभाव आ जाए, इसके विपरीत जो मैंने बताया, शत्रु के घर में बैठे हो, शत्रु की दृष्टि में आ रहे हो, नीच हो रहे हो, क्षीण हो रहे हो, इन सभी में अशुभ प्रभाव ये दिखाने लगेंगे। तो परिवार में कमी और घर सोने से खाली होकर मिट्टी से भर जाएगा। संतान में देखें तो वह पागल हो सकती है या मंदबुद्धि हो सकती है, या फिर बोलने में कुछ समस्या हो सकती है। कोई ना कोई पराई स्त्री दुखी होकर उसके गले पड़ जाएगी। घर में इतनी समस्याएं होंगी, इतनी समस्याएं होंगी, आग की घटनाएं होंगी और लोग बीमार होंगे, मृत्यु तुल्य कष्ट तक यहां पर दिखाई देंगे। और ऐसा जातक लोगों का विश्वास खो देगा। ऐसे में नर्म जुबान का अधिकारी और गर्भ जुबान का व्यापारी अगर ये रहेगा तो बर्बादी हो जाएगी। पितृ ऋण का बोझ धोखा देगा, जिसके बारे में कहा गया है अशुभ है सूर्य तब। अब उपाय क्या कर सकते हैं? तो स्याह रंग या बिना सींग की गाय की अगर आप सेवा करने लगें तो शुभ फल आपको मिलने लगेंगे। आप एक उपाय और कर सकते हो 7वें भाव के सूर्य के लिए, कि तांबे का एक चौकोर टुकड़ा लो, उसे जमीन में दबा दो। रविवार के दिन एक उपाय कर सकते हो कि शाम की रोटी बनाने के बाद आग को दूध से बुझाएं। अब आग तो मोस्टली गांव वगैरह में तो अब भी चलती है, लेकिन शहर में गैस आदि पर ही खाना बनाते, तो आप उसमें छींटे मार दीजिए और गैस को बंद कर दीजिए। भोजन करने से पूर्व रोटी का आप एक कौर यानी कि एक टुकड़ा आग में डाल दोगे, अगर पहले अग्नि को चढ़ा दोगे तो उसको डालने से आपके जो 7वें भाव के सूर्य के अशुभ प्रभाव हैं यह समाप्त हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। चलिए उपाय बताए गए हैं आप लोगों को, उपाय कीजिए, अशुभता आपको देखने को भी नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं अगर अष्टम भाव में सूर्य हो तो लाल किताब क्या कहती है। 8वें भाव में सूर्य होने पर लाल किताब कहती है कि सच्चाई में ब्रह्मांड जब तुझसे है कांपे, तो फिर झूठ दुनिया का क्यों तू है ढांपे। यदि जातक की कुंडली में सूर्य 8वें भाव में हो तो जातक की सच्चाई की आग से सारे संसार की बुराई जल जाएगी। उससे छुपे हुए शत्रु भी बच नहीं पाएंगे। जातक के होते नाते रिश्तेदारों पर कोई भी विपत्ति नहीं आएगी, सबकी ढाल बन के रहेगा। ये नकल करने में बड़ा माहिर होगा। 22 वर्ष की आयु में धनी व्यक्ति बन जाएगा। ये
सूर्य के कारण वह मांगलिक भी नहीं होगा। अष्टम में सूर्य बैठे हैं तो मांगलिक भी नहीं माना जाएगा। स्पष्ट समझ लीजिए। जिनके चौथे, आठवें, पहले, 12वें, दूसरे इन भावों में मंगल होते हैं, मांगलिक माने जाते हैं। लेकिन अगर ऐसे भी मंगल हो और सूर्य अष्टम में बैठे हों तो मांगलिक नहीं माना जाएगा। अशुभ प्रभाव और दे समझ लेते हैं इसके। अगर ये शत्रु क्षेत्री हो, नीच हो, क्षीण हो, अशुभ ग्रहों से पीड़ित हो तो अशुभ प्रभाव भी देगा। अशुभ प्रभाव में मकान का मुख्य दरवाजा दक्षिण में होने पर आर्थिक स्थिति कमजोर होती जाएगी। आंखों की रोशनी पर भी प्रभाव पड़ेगा। अब उपाय क्या करें? तो काली गाय मिले या लाल रंग की गाय मिले, इनकी अगर आप सेवा करोगे, सेवा में क्या हो सकता है, आप इनको रोटी दें, आप इनके नीचे सफाई कर दें, पानी पिला दें, ये सेवा है सभी। तो ये सेवा सर्वश्रेष्ठ आपको फल देगी। किसी भी कार्य के लिए जाने से पहले आप गुड़ खाकर पानी ऊपर से पीकर अवश्य जाएं, आपको शुभ लाभ यह देगा। एक उपाय बहुत बेहतरीन है, अष्टम भाव के सूर्य जब अशुभ हो तब 900 ग्राम गुड़ लेना है आपको और 900 ग्राम ही लेने हैं आपको गेहूं। आपको ये रविवार से शुरू करना है, संडे से, और अगले रविवार तक लगातार करना है। जैसे कि आपने संडे से स्टार्ट किया, मीन्स रविवार से फिर सोमवार, मंगल, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और फिर रविवार तक। इस तरीके से संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे और संडे, ऐसे आप प्रतिदिन आपको ये करना है। 900 ग्राम गुड़ और 900 ग्राम गेहूं, और ये मंदिर में ले जाकर दान कर देना है। कितने दिन हो गए? 7 दिन तक, 8 दिन तक हो गए, 8 दिन हो गए, 8 दिन तक दान कीजिए, क्योंकि 8वें भाव में है सूर्य। 8 दिन तक दान कीजिए। रविवार से शुक्ल पक्ष का रविवार होना चाहिए। निश्चित मानिए कि आपके अष्टम भाव के सूर्य के अशुभ प्रभाव समाप्त हो जाएंगे। ये उपाय करें। अगर आप कहीं, आपको लगे कि कहीं कोई शमशान है और वहां किसी की कोई अंत्येष्टि हो रही है, चिता जल रही है, तो आप जलती हुई चिता में एक तांबे का पैसा डाल दें। अगर आप ये पैसा डाल दोगे, निश्चित मानिए अष्टम भाव के सूर्य के अशुभ प्रभाव समाप्त हो जाएंगे। चलिए आगे हम बात करेंगे 9वें भाव की। 9वें भाव में सूर्य हो तब क्या स्थिति होगी? बहुत सारे दर्शक हैं जो सूर्य के साथ में राहु की युति का फल पूछते हैं, सूर्य के साथ मंगल हो तब उसकी युति का फल पूछते हैं। धैर्य रखिए, ये टॉपिक होने के बाद में हम इसी सीरीज में, लाल किताब की सीरीज में लेकर आएंगे युतियों को भी। सूर्य की युति, शुक्र की युति, इस प्रकार से हम युतियों को लेकर आएंगे जिससे आपको ये आसानी से समझ में आए। सभी युतियों को भी आपको समझाने का प्रयास करेंगे। बस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए आगे के लिए, और अगर नहीं किया है तो जिन्होंने कर लिया है उनके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, लाइक करें और अपना फीडबैक जरूर दें। मैं आपके सबके फीडबैक रीड करता हूं, बेशक उत्तर दे पाऊं ना दे पाऊं, और प्रयास करता हूं कि आपके प्रश्नों के उत्तर हम अपनी वीडियो के अंदर दें, कमेंट में ना देकर अंदर दें। तो वीडियो को जरूर ध्यान से देखें, पूरी देखें, क्योंकि मैं बीच में आपके प्रश्नों के उत्तर भी देता रहता हूं। तो सूर्य के 9वें घर का जो भाव है, जो नवम भाव है, उसके सूर्य के बारे में लाल किताब कहती है कि उम्र लंबी में पाप तो खूब बढ़ेगा, मगर धर्म को क्यों तू ऊंचा करेगा। यदि जातक की कुंडली में सूर्य 9वें भाव में हो तो जातक स्वयं कोई बड़ा डॉक्टर या हकीम होगा, बड़ा ही दृढ़ निश्चय होगा। ये जब होगा जब अपने घर में हो, मित्र क्षेत्री हो, उच्च के हो, शुभ स्थिति में हो, तब अपने परिवार का पालन पोषण करने वाला होगा
और दूसरों पर अपना सब कुछ न्यौछावर करने के बाद भी उनसे कुछ नहीं चाहेगा ये व्यक्ति। वह अपनी दुआओं से दूसरों का परोपकार करेगा। ऐसा व्यक्ति कोई राजकीय अधिकारी भी होगा, त्रिकोण भाव है ये। उसके बाप दादा की उम्र लंबी होगी, लेकिन वहीं यह शत्रु क्षेत्री हो, अशुभ प्रभाव में आ जाए तो जातक का सीमा से अधिक नर्म या गर्म रहना उसकी बर्बादी का कारण हो जाएगा। मुफ्तखोरी की आदत उसकी गिरावट की निशानी होगी, तो मुफ्त में कुछ ना लें। उपाय क्या करें? अगर कर दिया ऐसा काम और आपको अशुभ प्रभाव मिल रहा है तो उपाय कीजिए कि चांदी, चावल और दूध, ये सभी चंद्रमा से संबंधित है, इनका दान कर दीजिए। अगर आपके आसपास में कहीं कोई रीछ हो तो भूरे रंग का रीछ अगर हो तो उसको सूर्य की वस्तुएं जैसे गुड़ हो गया, गेहूं हो गया, ये उसको खिलाएं। तो यहां पर ये सूर्य के अशुभ प्रभाव समाप्त हो जाएंगे। लेकिन चांदी, चावल और दूध का दान लेना जातक के लिए तबाही का कारण होगा। खीर भी किसी की दान में मिले तो ना खाएं। समझ गए बात को? चलिए, बहुत भंडारे होते हैं आजकल, बहुत आप लोग भंडारों में चले जाते हो, इसलिए मैंने आपको आगाह किया है। चलिए आगे देखिए, दसम भाव को देखें। दसम भाव के बारे में सूर्य कहते हैं, लाल किताब कहती है कि दसम भाव के जो सूर्य हैं उनका क्या फल होगा। तो लाल किताब कहती है कि अतायत जो बड़ों की करता चलेगा, अतायत जो बड़ों की करता चलेगा, जमाने में तेरा कुछ बन के रहेगा। जातक की कुंडली में सूर्य अगर 10वें भाव में है तो जातक अपार धन संपत्ति का स्वामी होगा, बशर्ते उच्चिका हो, स्वग्रही हो, मित्र क्षेत्री हो। ये सब बातों का ध्यान रखें। शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, मित्रों से दृष्ट हो, तब यह स्थिति। अपार धन संपत्ति का स्वामी होगा, सफलता उसके कदम चूमेगी, वह बड़े कार्यों का उत्तरदायित्व संभालेगा, उद्योग धंधों में मजबूती होगी, परीक्षा और प्रतियोगिताओं के परिणाम शुभ उसके होंगे, उन्नति का उसका योग बनेगा। लेकिन वहीं अशुभ हो, शत्रु क्षेत्री हो, नीच हो, क्षीण हो, अशुभ ग्रह देखते हो, इन सब अवस्थाओं में अशुभ हो जाएगा तो घर के साजो सामान पर बहुत खर्चा करने वाला हो जाएगा। उसकी आयु में कष्ट ज्यादा आ जाएंगे, धर्म और संतान की हानि होने लगेगी। घोड़ा, माता और पगड़ी सभी का प्रभाव निष्फल रहेगा। पिता का साया भी छोटी सी उम्र में उठ जाने की संभावना होती है। न सुख प्राप्त होगा और न दरबार में ऊंचा दर्जा। यदि अशुभ है, रुक जाइए, रुक जाइए, डरिए मत, पहले समझ लीजिए। अब लाल किताब इसका सटीक उपाय आपको बताने वाली है। वो क्या होगा वो भी सुनिए। नदी, नाले या दरिया में जो बहता जल है, बहता पानी है, उसमें 40 दिन तक तांबे का पैसा बहाएं। पैसा ना मिले तो किसी पत्थर, चांदी के पत्थर में से कटवा लें, गोल गोल टुकड़े रख लें अपने पास में उपाय करने के लिए। दरिया और जमीन के अंदर का पानी प्रयोग करें, शुभ फल देगा ये आपको। ये उपाय कर सकते हैं कि सफेद या शरबती रंग की पगड़ी से अपना सिर ढककर रखें। सफेद पगड़ी पहने या शरबती पहने। काले या नीले वस्त्रों का त्याग करें, बिल्कुल ना पहने। और भूरी भैंस मिल जाए तो उसकी सेवा करें। वही सेवा, रोटी खिला दें, पानी पिला दें, नीचे सफाई कर दें, निला दें, धुला दें, ये सब सेवा में आते हैं। शिलाजीत को आप नदी में विसर्जित करेंगे तब भी आपके 10वें भाव के सूर्य के अशुभ प्रभाव समाप्त हो जाएंगे। काले रंग की सी आती है शिलाजीत, आप शिलाजीत लीजिए, थोड़ी सी लीजिए और जल में प्रवाहित कर दीजिए। आप करके देखिए, कम से कम 43 दिन नदी में विसर्जित करें, आपको लाभ होगा। सूर्य के अशुभ प्रभाव आपके समाप्त हो जाएंगे। अब हम बढ़ेंगे सूर्य के 11वें भाव की स्थिति के ऊपर। देखिए, 11वें घर के बारे में सूर्य के लिए कहा गया है कि जुबान तेरी जो गोश्त खाने को मांगे, लिखे दुख निसंतान विधाता खुद कलम से। यदि जातक की कुंडली में सूर्य 11वें भाव में हो तो जातक को बड़े बड़े कार्यों में सफलता मिलेगी। जब
या उच्च के हों, शुभ हों, अपने मित्रों से देखे जाते हो, मित्रों के घर में बैठे हों, अपने घर में बैठे हो, इन सब स्थितियों में व्यापार में विशेष लाभ होगा, यश की प्राप्ति होगी, कृषि कार्यों से भी उसको लाभ होगा, अचानक धन प्राप्ति उसको होगी। जातक पूर्ण रूप से धार्मिक और ऐशो आराम के स्वभाव का होगा। वहीं अगर अशुभ हो, पाप क्षेत्रीय हो, मतलब शत्रु क्षेत्रीय हो, क्षीण हो और नीच हो, ये सब स्थितियां जो है सूर्य को अशुभ कर देती हैं। ऐसा प्रभाव हो जाए तो बुध का अशुभ प्रभाव अगर है तो तबाही की सूचना देगा। उम्र तो लंबी होगी लेकिन जुबान का बड़ा खोटा होगा, झूठा होगा, वादा खिलाफी करने वाला होगा। संतान पैदा हो तो मृत संतान पैदा हो। यदि मकान के साथ लगी हुई गली और वृक्ष वाला सेहन होगा तो जातक के संतान नहीं होने की संभावना अधिक होती है। रुकिए, उपाय है, सब कुछ संभव है, उपाय करोगे तो। मूली, शलजम, गाजर को, मूली, शलजम और गाजर, इनको रात में सिरहाने रखकर सोएं और सुबह उठकर उन्हें धर्म स्थान में दे दें, रख दें, दान कर दें तो ये शुभ फल देगा। आप ये उपाय भी कर सकते हो कि तांबे का दान करो, और आप ये भी कर सकते हो कि अगर आपको ज्ञात है कि आपने कोई जीवन में पाप किया है और आपके उस पाप के कारण से आपको समस्या हो रही है और आपने एक नहीं 4-5 बार ऐसे पाप किए हैं, तो आप जितनी बार आपको याद रहे कि इतने पाप किए हैं उतनी संख्या के बराबर बकरे जंगल में खरीदिए और जंगल में छोड़ दीजिए, उनको स्वतंत्र कर दीजिए। विश्वास कीजिए, एकादश भाव के सूर्य का अशुभ प्रभाव समाप्त हो जाएगा। अब बढ़ते हैं द्वादश भाव की तरफ, 12वें भाव की तरफ बढ़ते हैं। 12वें भाव के सूर्य की बात करते हैं। लाल किताब कहती है कि हस्त जाति जलता या ममता पराई, शहादत गवन दे जमानत गवाही। यदि जातक की कुंडली में सूर्य 12वें भाव में हो तो जातक अपने अशुभ हो, तब ये बात है, तो अपने ज्ञान से दुनिया को चमत्कृत कर देगा। वह धनी होगा और एक लंबी आयु जीने वाला होगा, लेकिन किसी को भिक्षा नहीं देगा। चोट खा लेगा लेकिन फिर भी तरक्की करेगा, बार बार चोट खाएगा फिर भी तरक्की करेगा। 22 वर्ष की आयु उसकी महत्वपूर्ण होती है, उस समय पर वह धन कमाने लगता है। शत्रुओं पर विजय पाने वाला, कुल का नाम रोशन करने वाला ऐसा जातक होगा। धर्म का पक्का और पूरा गृहस्थ उसके पास में होगा। अब यदि अशुभ प्रभाव में हो तो रात की नींद, सुबह का नाश्ता दोनों ही बर्बादी हो जाएंगे उसके। ईर्ष्या, अंधेरे मकानों का साथ, पराई ममता, किसी की झूठी गवाही, जमानत, गवन या जो अमानत में खयानत करना, सबके सब सूर्य के उत्तम आग को गंदे पानी से बुझाने का परिणाम होगा। सूर्य की आग तो उत्तम है लेकिन गंदे यानी कि अशुभ ग्रहों के प्रभाव के कारण से यह होगा। राहु से संबंधित व्यवसाय, ससुराल संबंधित कार्य करना उसके जीवन में भूचाल खड़ा कर देगा। जिनके द्वादश भाव में सूर्य हो उन्हें राहु से संबंधित कोई व्यवसाय नहीं करना चाहिए, शनि से संबंधित कोई व्यवसाय नहीं करना चाहिए। अच्छा, उपाय क्या करें इस सूर्य के लिए? तो लाल किताब कहती है कि भूरी चींटियां जो होती हैं, जो लाल लाल चींटियां होती हैं ना, भूरी चींटियां, उन चींटियों को आटा और बूरा मिलाकर डालना शुरू कर दीजिए, कम से कम 43 दिन। ये उपाय करोगे तो 12वें भाव के सूर्य के अशुभ प्रभाव समाप्त हो जाएंगे। आप बंदरों को गुड़ खिलाइए, धर्म का पालन कीजिए, किसी की झूठी गवाही मत दीजिए। इससे आपका द्वादश भाव का जो सूर्य है अगर अशुभ हो रहा है तो वह शुभ हो जाएगा और वहां अच्छा प्रभाव देने लगेगा। तो ये थे पहले भाव से लेकर द्वादश भाव तक सूर्य के प्रभाव, शुभ अशुभ। अशुभ तो उसके उपाय भी हमने यहां पर बताए। आप सब पहली बार अगर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको नेक्स्ट वीडियोस के मिलते रहें। कैसी वीडियोस आपको लग रही हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए।
फीडबैक दीजिए, अपना प्रश्न भी आपसे कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अन्य जो लोग हैं उनको भी इसकी जानकारी हो सके। मिलते हैं फिर एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।